हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद शेखर में स्वागत करता हूं। जैसे कि रीजनिंग में हमने जो रैंकिंग चैप्टर पढ़ा था उसमें टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कवर की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब टाइप थर्ड को पढ़ लिया जाए। ठीक है, और किस प्रकार से टाइप थर्ड रहने वाला है वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा। देखिए, इससे पहले मैंने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में आपको बताया था कि टाइप फर्स्ट में क्या था। टाइप फर्स्ट में एक व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा है, उसका दाएं से और उसका बाएं से, उसका दाएं से और उसका बाएं से स्थान दिया जाता था और कहा जाता था कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आप आसानी से बता देते थे कि लेफ्ट से और राइट से जोड़ लीजिए उसके स्थानों को और उसमें से एक घटा दीजिए। एक क्यों घटाते हैं? क्योंकि उसको 2 बार पढ़ा गया था, इसलिए व्यक्ति तो वो एक है, इसलिए उसे 1 बार पढ़ा जाना चाहिए, तो 1 घटा दिया था। ठीक है, चलिए, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कभी भी मध्य में बैठे, कभी भी मिडिल में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हमेशा संख्यात्मक मान में से यानी कि संख्यात्मक मान जो होते हैं आपस में घटाते हैं और उससे 1 कम करके मध्य में बैठे लोगों की संख्या आती है। मान लीजिए ये संख्यात्मक मान क्या है? संख्यात्मक मान है 10 और 1। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा ना। 9 बीच में बैठे लोगों की संख्या नहीं होगी कितनी? 9 में से 1 गया 8, उससे भी 1 कम। तो मुझे लगता है आपको इतना पैटर्न क्लियर होगा। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या किया था, 2 व्यक्ति थे, वो अपने स्थानों का अदल बदल करते थे। यानी कि वो यहाँ चला जाता था इसके घर और वो यहाँ चला जाता था इसके घर, तो अदल बदल करते थे, इंटरचेंज करते थे। तो इंटरचेंज जब करते हैं ना तो क्या होता है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि अदल बदल तो कर ली, अब दाएं से या बाएं से किसी भी व्यक्ति का स्थान पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि टोटल इस पंक्ति में कितने लोग हैं। ये हम कवर कर चुके थे। ठीक है, अब आज जो पढ़ते हैं हम टाइप थर्ड में होगा क्या? टाइप थर्ड में देखिए पंक्ति होगी 1, और पंक्ति में देखिए बैठे होंगे लोग 2। दोनों लोगों का प्रत्येक का बाएं और दाएं से जो स्थान है उनका योगफल क्या होगा? समान होगा प्रत्येक का, और होता भी है। आप देखिए, जैसे कि आप 6 लोगों की पंक्ति में बैठे हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके देखिए दाएं 4 लोग बैठे हैं, दाएं देखिए 1 2 3 4, तो आप 5वें हुए ना, और आपके बाएं 1 बैठा होगा। तो आप मुझे बताइए, बाएं से दूसरे हुए ना 1 को छोड़कर, यानी कि आप देखिए बाएं से तो दूसरे और दाएं से 5वें। वैसे आप जोड़ना 5 और 2 कितना होता है? 7, पर एक्चुअल में कितनी पंक्ति है? 6। तो आपने कहा 7 में से आप घटा देंगे 1, क्योंकि आप 2 बार पढ़े जा चुके हैं, पर आपको कितने बार पढ़ा जाना चाहिए था? कितने बार? 1 बार। इसलिए आप में से 1 व्यक्ति घटा दिया गया था। कहने का मतलब आपकी संख्या में से 1 व्यक्ति की संख्या निकाल दी गई थी, तभी आई थी 6। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पंक्ति में अगर एक पंक्ति है और चाहे जितने भी लोग बैठे हैं उनका लेफ्ट और राइट से जो भी स्थान का योगफल होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। लिख देते हैं कॉन्सेप्ट का नाम। जैसे मैंने कहा जो टाइप थर्ड में हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला व्यक्ति हम मान लेते हैं राम, दूसरा व्यक्ति हम मान लेते हैं श्याम। ठीक है, और ये एक पंक्ति में ही बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए जो राम है इसका बाएं से स्थान 12वां है, जबकि राम का स्थान दाएं से 18वां है। एक ही पंक्ति में, उसी पंक्ति में, और उसी पंक्ति में जो श्याम है उसका स्थान दाएं से यानी कि राइट से
21वां है। कौन सा है? 21वां है। तो बताइए श्याम का स्थान बाएं से कौन सा होगा? पर आपको पता है ना, आपको पता है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। तो आपने कहा सर जी अगर पंक्ति 1 है और व्यक्ति 2 हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। थोड़ा डायलॉग हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हमारे 2 हैं और पंक्ति 1 है। तो इस कंडीशन में राम का लेफ्ट और राइट का योगफल, यानी कि राम का बाएं और दाएं से स्थानों का योगफल श्याम के बाएं और दाएं से स्थानों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा, यदि ये एक पंक्ति में बैठे हैं। यही हमारा आज का टाइप 3 का कॉन्सेप्ट है और इसी पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आप समझना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये मैंने लिख दिया कॉन्सेप्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लीजिए। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब आपके लिए एक प्यारा प्यारा अच्छा क्वेश्चन मैं बना देता हूं। जैसे बनाता हूं मैं आपके लिए। पंक्ति में राम का स्थान, पंक्ति में राम का स्थान दाएं से पच्चीसवां है, जबकि बाएं से 31वां, जबकि बाएं से 31वां। श्याम का स्थान पंक्ति में बाएं से 30वां है। तो यहां पर आ चुका है। तो मतलब इससे बनने वाले क्वेश्चन कितने होंगे? इससे बनने वाले क्वेश्चन 3 होंगे। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन पूछेगा तो श्याम का दाएं से स्थान क्या होगा? जबकि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? जबकि तीसरा क्वेश्चन क्या होगा जो कि फाइनल होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या है पंक्ति में। ठीक है, चलिए अब 1 बाई 1 हम इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। देखिए पंक्ति में राम का स्थान दाएं से, देखिए दाएं से कौन सा है? 25वां है। दाएं से कौन सा है? 25वां है। जबकि
राम का स्थान देखिए बाएं से कितना है, 31वां है। बाएं से कितना है, 31वां है। देखिए श्याम का स्थान पंक्ति में बाएं से क्या है, 30वां है। बाएं से क्या है, 30वां है। तो हमें बताना है पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, मुझे लगता है आप बिल्कुल तैयार हैं। और आप निकालना चाहेंगे क्वेश्चन को, तो निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, जस्ट अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पंक्ति 1 व्यक्ति 2, पंक्ति 1 व्यक्ति 2, ठीक है, व्यक्ति कितने, 2। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि लेफ्ट और राइट का योगफल पहले व्यक्ति का बाएं और दाएं से स्थानों का योगफल, और पहला व्यक्ति हमारा यहाँ पर कौन है, राम है। कौन है, राम है। तो राम का बाएं और दाएं स्थानों का योगफल श्याम के बाएं और दाएं के स्थानों के योगफल के क्या होगा, बराबर। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम मानों को रख लेंगे, इनके स्थानों को रख लेते हैं। देखिए राम का बाएं से स्थान क्या है, राम का बाएं से स्थान देखिए 31वां है। तो राम का लिखा हमने 31वां, जबकि राम का दाएं से स्थान क्या है, तो आपने कहा राम का दाएं से स्थान 25वां है। ओके, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब हमसे कह रहा है श्याम का देखिए श्याम का बाएं से स्थान 30वां है, जबकि श्याम का दाएं से स्थान क्या होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या तैयार है आप मेरे साथ? हाँ जी, आप तैयार हैं। देखिए मुझे ये निकालना है कैलकुलेशन करके। ये आ जाएगा 25 और 31, ये आ जाएगा देखिए कितना, 56। कितना आ जाएगा, 56। और ये आ जाएगा 30 प्लस राइट से प्लेस आएगा किसका, श्याम का। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट निकालने के लिए आप 56 में से 30 घटाएंगे और आएगा 26वां प्लेस, यानी कि 26th प्लेस आएगा। किसका आएगा, श्याम का आएगा। कहाँ से आएगा, दाएं से आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया है। इसका आंसर देखिए, श्याम का दाएं से स्थान क्या होगा, तो आपने कहा 26th, यानी कि 26वां स्थान होगा। किसका होगा, श्याम का होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो मैंने आपको कहा था कभी भी मध्य में व्यक्ति आपको निकालने हैं तो आप वन साइडेड क्या करेंगे, घटाव करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, वन साइडेड। तो वन साइडेड लेते हैं। वन साइडेड क्या लेते हैं, आप ले लीजिए। देखिए आपने वन साइडेड ले लिया, राम का लेफ्ट, श्याम का लेफ्ट। आपने ले लिया राम का लेफ्ट, श्याम का लेफ्ट। आप कभी भी मिडिल में बैठे लोग निकालेंगे तो हमेशा क्या कीजिए कि एक वन साइड से आप लेफ्ट में से लेफ्ट घटाइए या राइट में से राइट घटाइए। आप लेफ्ट में से लेफ्ट घटाइए या राइट में से राइट स्थान को घटाइए। आप बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाइए, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाइए। जबकि पहला बाएं पक्ष पहले व्यक्ति का होगा, दूसरा बायां पक्ष दूसरे व्यक्ति का होगा। तो यहाँ पे देखिए मिडिल में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आप मुझे बताइए पहला बायां किसका है। पहला बायां देखिए राम का स्थान दाएं से 25वां है, जबकि बाएं से 31वां है। तो देखिए 31वां है, ये जो बैठा है वो बैठा है कौन, हमारा राम बैठा है, राम 31वां। ये पहला लेफ्ट मिल गया, दूसरा लेफ्ट मिल गया हमें श्याम का लेफ्ट मिल गया 30। श्याम का लेफ्ट मिल गया कितना, 30। इसका कितना हो गया 31, इसका मिल गया 30। अब घटाइए, बचा कितना, 1। बचा कितना, 1। आप मुझे बताइए अगर 1 बचा है, एक तो संख्यात्मक मान है, अगर आप इसमें से भी 1 घटा देंगे तो मिडिल में बैठे लोग आ जाएंगे। तो मिडिल में कितने लोग बैठे हैं, 0, यानी कि इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, मैंने कैसे किया, बीच का निकालने के लिए आप वन साइडेड, आप राइट में से राइट घटाएंगे। देखिए यहाँ से कर लेते हैं, आप लेफ्ट में से लेफ्ट घटाइए। इसका लेफ्ट कितना है 31, इसका लेफ्ट कितना है 30। 31 में से 30 जाएगा, 31 में से देखिए यहाँ पर देखिए 31 में से
30 जाएगा तो बचता कितना है 1। और हमेशा संख्यात्मक मान से मध्य में बैठे लोग 1 कम होते हैं और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठे हैं। ठीक है, ओके, आ गया होगा समझ में। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे चलने पर जो तीसरा क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो जैसे ही मैंने पहले दिन आपको पढ़ाया था कुल व्यक्तियों की संख्या, हमेशा पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति कोई भी एक व्यक्ति पकड़ लीजिए और एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से जो स्थान है यानी कि बाएं और दाएं से जो स्थानों का योगफल है उसमें से 1 कम कर लीजिए। उसमें से क्या कम कर लीजिए 1। याद है ना, 1 क्यों कम करते थे? क्योंकि उस व्यक्ति को 2 बार पढ़ लेते थे, इसलिए 1 कम करते थे। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट -1 कर लेंगे। लेफ्ट देखिए यहाँ पर, इसको ही उठा लीजिए। लेफ्ट और राइट कितना आ रहा है राम का कितना आ रहा है 56, और 56 में से 1 घटा लेंगे और आंसर मिल जाएगा 55। ये 55 जो आएगा वो टोटल आएगा। टोटल बैठे पंक्ति में लोगों को ये रिप्रेजेंट करने वाला है 55। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीछे इस वीडियो को दोबारा से देख लेना और रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप 4। देखिए जो टाइप 4 है वो है क्या? टाइप 4 है क्या, मैं आपको बताऊं। या तो अधिकतम बैठक हो सकती हैं, या न्यूनतम बैठक हो सकती हैं, या मैक्सिमम ऑर्डर हो सकते हैं, या मिनिमम ऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर? मैक्सिमम ऑर्डर कब होंगे और मिनिमम ऑर्डर कब होंगे, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। मैक्सिमम ऑर्डर तभी होते हैं जब व्यक्ति बैठते हैं वो भी आइसोलेटेड वे में, यानी कि जो भी व्यक्ति बैठते हैं वो अलग अलग बैठते हैं। यानी कि एक सीट पर एक व्यक्ति बैठता है। एक सीट पर यदि एक व्यक्ति बैठता है तो इसी को हम कहते हैं अधिकतम स्थिति, यानी कि अधिकतम ऑर्डर, यानी कि अधिकतम हमारी बैठकों की संख्या। यदि एक सीट पर 2 दावेदार होते हैं तो इसी को कहते हैं न्यूनतम बैठक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपको न्यूनतम बैठक निकालनी है, तब हमारी सीट पर बैठे लोगों की संख्या ओवरलैप करेगी। ओवरलैप मतलब एक सीट पर 2 लोग बैठेंगे। जब एक सीट पर 2 लोग बैठने की कोशिश करते हैं इसी को न्यूनतम कहते हैं, और एक सीट पर 1 लोग बैठने की कोशिश करते हैं तो इसी को अधिकतम की कंडीशन कहते हैं। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है अधिकतम तथा न्यूनतम बैठकों की संख्या ज्ञात करना। ये तो हो गया टॉपिक का नाम, यानी कि ये हमारा शीर्षक है, अधिकतम तथा न्यूनतम बैठकों की संख्या ज्ञात करना। अब बात आती है अधिकतम की, तो टॉपिक का नाम लिखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम अधिकतम, कि अधिकतम का केस क्या होता है। जो अधिकतम बैठक होती है इसकी कंडीशन क्या है, यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर निकालने की कंडीशन क्या है। तो मैक्सिमम ऑर्डर निकालने की कंडीशन आप अच्छे से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक व्यक्ति राज है और एक व्यक्ति ब्रज है। एक व्यक्ति राज है और एक व्यक्ति ब्रज है। ठीक है, जो राज है एक पंक्ति में बाएं से 7वें स्थान पर बैठा है।
बाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, 7वें स्थान पर बैठा है। जबकि बिरज है वो दाएं से चौथेवें स्थान पर बैठा है, यानी कि 4th प्लेस पर बैठा है। और इनके बीच में 8 लोग बैठे हैं। और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। मुझे आप बताइए, अगर ये मैक्सिमम होने की कंडीशन है तो एक सीट पर कितने लोग बैठेंगे? आपने कहा, क्या कहा? एक। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोले हैं। तो आपने कहा कि एक सीट पर एक लोग बैठेगा जब अधिकतम की कंडीशन होगी। तो कंडीशन कौन सी है? ये अधिकतम बैठकों की संख्या। अगर अधिकतम बैठकों की संख्या है तो एक सीट पर कितने लोग बैठेंगे? आपने कहा एक। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ जी, एक, बिल्कुल परफेक्ट बोला है आपने। तो एक सीट पर एक लोग बैठेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा अगर राज के जो 7 लोग हैं वो अलग अलग बैठने वाले हैं, तो देखिए राज के 7 लोग यहाँ बैठ गए, बीच में 8 लोग यहाँ बैठ गए, और ब्रज के 4 लोग यहाँ बैठ गए, और सभी एक एक सीट पर बैठे हुए हैं। यहीं से हमारा फॉर्मूला तैयार होता है। फॉर्मूला तैयार क्या होता है कि टोटल बैठकों की संख्या अधिकतम के केस में क्या आती है? लेफ्ट से बैठे लोग, यानी कि बाएं पक्ष से बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनका स्थान, बीच में बैठे जितने भी लोग हैं उनका स्थान, जबकि दाएं से बैठे जितने भी लोग हैं उनका स्थान। तो यही आपको फॉर्मूले के टर्म्स में तैयार मिलता है। और फॉर्मूले के टर्म्स में जो तैयार मिलता है, इसी को आप क्या कर लेते हैं? इसी को आप अंडरलाइन में बंद कर लेते हैं, यानी कि इसी को मैं बंद कर दिया। और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अधिकतम का जो फॉर्मूला है अधिकतम बैठक निकालने का, वो है लेफ्ट, वो है राइट, वो है मिडिल। तीनों को आप जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सीट पर एक व्यक्ति बैठा है। क्लियर है? ओके, चलिए अब मुझे लगता है आपको ये केस तो पता चल गया। अब आता है न्यूनतम वाला केस। ठीक है, न्यूनतम में क्या करते हैं, लिख देता हूँ फॉर्मूले में। ये जो आता है अधिकतम के केस में आता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इस पर हम एक एक क्वेश्चन उठा लेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे आ रहा है ना समझ में? आ रहा है तो कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है, कि आ रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ओके ना? चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब न्यूनतम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब हम न्यूनतम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो न्यूनतम बैठक यानी कि मिनिमम ऑर्डर। चलिए अब मिनिमम ऑर्डर क्या है इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें एक सीट के कितने दावेदार होते हैं? आपने कहा 2 दावेदार होते हैं। क्लियर? और जबकि एक सीट पे बैठ कितने सकते हैं? तो एक सीट पे तो नॉर्मल सी बात है, एक ही जन बैठ सकता है, 2 थोड़ी ना बैठ सकते हैं। क्लियर है ना? एक ही बैठ सकता है। तो देखिए क्या होता है आगे आगे। चलिए हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि रवि है। मैंने क्वेश्चन लिखा रवि है। रवि का लेफ्ट से यानी कि बाएं से स्थान एक पंक्ति में 8वां है, जबकि मयंक का उसी पंक्ति में दाएं से स्थान 6वां है। कौन सा है? 6वां है। कौन सा है? 6वां है। और जबकि इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब ध्यान रखना, यहां पर हम अधिकतम वाला केस नहीं कर रहे, हम यहां पर न्यूनतम वाला केस कर रहे हैं, जहां ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब एक सीट पर
कितने दावेदार हों? 2। क्लियर? आ जाइए पढ़ते हैं। देखिए पहले प्रैक्टिकल से समझते हैं ये कंडीशन है क्या। आप मुझे बताइए, रवि लेफ्ट से क्या है? 8वां। प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रवि का स्थान बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी कि रवि हमारा यहाँ बैठा हुआ है, रवि हमारा यहाँ बैठा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रवि हमारा 8वें प्लेस पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, तो इस सीट को मैं भर लेता हूँ रेड कलर से, यानी कि रवि बैठा हुआ है यहाँ। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बैठक को शो करता है रेड कलर का जो पॉइंट है। ठीक, चलिए अब देखिए बीच में कितने लोग बैठे हैं? बीच में बैठे हैं 3 लोग। कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग। चलिए 3 लोग, देखिए देखिए अच्छे से देखना, बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो रवि है ना, ये जो रवि है, तो ये जो रवि है बाएं से 8वें स्थान पर बैठा है, तो इसके कितने लोग बैठे होंगे पहले से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां रवि, यानी कि इस सीट पर दावेदार पहले 7 लोग हो चुके हैं और 8वां तो रवि है। अब देखिए बीच में कितने लोग बैठे हैं? बीच में बैठे हैं 3। न्यूनतम में ओवरलैपिंग कराते हैं, न्यूनतम में आप इधर नहीं मानोगे, न्यूनतम में आप इधर मान लोगे। देखिए तो बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। इनका मैं ब्लू कलर से करता हूं। देखिए 1 जो मिडिल में, 2 3। क्लियर यहां तक? ये मिडिल के लोग हैं। क्लियर? अब देखना अच्छे से, राइट से कितने लोग बैठे हैं? राइट से देखिए 6 लोग बैठे हैं। राइट से कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं, यानी कि मयंक के राइट से। अब मुझे एक बात बताइए, मयंक कहाँ बैठा हुआ है? मयंक बैठा हुआ है यहाँ, मयंक बैठा हुआ है यहाँ। अगर यहाँ बैठा हुआ है, मयंक बैठा हुआ है यहाँ, मयंक यहाँ बैठा हुआ है। अगर मयंक यहाँ बैठा हुआ है और राइट से कितने हैं? राइट से 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए 6 बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक और स्थान आप यहाँ बना लीजिए। पढ़िए, दाएं से छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो आपने कहा मयंक यहाँ बैठा है। देखिए 3 बीच में है, मयंक राइट से यहाँ बैठा है, तो एक व्यक्ति यहाँ भी बैठा होगा। क्लियर? आपने देखा मिडिल के, देखिए 1 2 3 ये जगह घिरी हुई है, और राइट से देखिए, राइट से मयंक के राइट से 1 2, देखिए 2 यहाँ भी बनाएंगे, 2 3 तो मिडिल वाला ही आ जाएगा, 3 4 5 और 6, इधर भी 6 हो गए, बिल्कुल करेक्ट है। इधर से देखिए 8 हो गए, देखिए रवि के बाएं से 8 हो गए, करेक्ट है। मयंक के देखिए यहाँ 6 हो गए, करेक्ट है। और बीच में कितने आ रहे हैं? मिडिल वाले 3 आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप ये डॉट डॉट देखिए, यहाँ पर आप ये डॉट डॉट देखिए, इन डॉट डॉट से आप ये पता कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ हो रही है। तो पहली ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है, दूसरी ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है, तीसरी ओवरलैपिंग, चौथी ओवरलैपिंग, 5वीं ओवरलैपिंग, यानी कि आपको ये पता होगा कि 5 ओवरलैपिंग हो रही है। और जबकि एक सीट पर कितने लोग बैठ सकते हैं? तो आपने कहा एक सीट पर 1 लोग बैठ सकते हैं। तो ओवरलैपिंग जहाँ जहाँ होती है उसको हम हटा देते हैं। देखिए देखिए देखिए, ये हटा दिया, क्योंकि मयंक तो यहाँ बैठा है, मयंक का तो काउंट होगा। ओवरलैपिंग का हटा दिया, मिडिल का हटा दिया, मिडिल का हटा दिया, मिडिल का हटा दिया। फाइनली यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाला हटा दिया। अब देखिए कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं बची है, और यहीं से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। क्या? कि कभी भी मिनिमम की कंडीशन में आप क्या करेंगे? लेफ्ट करेंगे, आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। आप लेफ्ट जोड़ोगे, राइट जोड़ोगे, फिर इसमें से ओवरलैपिंग घटा दोगे। तो पहली ओवरलैपिंग हमने देखिए, जो मिडिल में बैठे लोग हैं उनको घटाया, 1 2 3, मिडिल में जो बैठे हैं, यानी कि मिडिल को घटाते हैं, और साथ में 2 स्थान और घटते हैं। कौन से? एक तो राम वाला और एक मयंक वाला, क्योंकि मयंक बैठा है ये ओवरलैप कर रहा है, राम बैठा है ये ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैपिंग वाले स्थान हट जाते हैं, 1 और 1 2 हटा दिए। और यहीं पर हमारा मिनिमम का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, यहीं पर हमारा मिनिमम का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज्ञान लगाना,
ध्यान लगाना, बुद्धि लगाना, ठीक है, आ जाएगा। ओके, एक सीट पर दावेदार कितने? 2, ठीक। ओवरलैपिंग मतलब 2 लोग बैठने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक को बैठना होता है, और जिसमें से कौन नहीं बैठ पाता? मिडिल के लोग नहीं बैठ पाते। और वहाँ देखिए मयंक की सीट पर एक लोग बैठने की कोशिश करता है, वो नहीं बैठ पाता। राम की सीट पर बैठने की कोशिश करता है, वो भी नहीं बैठ पाता। अब थोड़ी सी आप बुद्धि लगाने ना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं कि सब कुछ सही चल रहा है, थोड़ा सा देख लूँ, पानी भी पी लेता हूँ। चलिए, अभी थोड़ा पानी पी लिया, इससे क्या होगा, थोड़ा एनर्जी लेवल मेरा बढ़ चुका है, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपको पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे आपको पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक एक पैटर्न, ठीक है। चलिए, तो एक बार मेरे साथ बोलना। आप मुझे बताइए, अधिकतम बैठकों के लिए क्या होता है? आप लेफ्ट और राइट में मिडिल का स्थान जोड़ लेते हैं। और मिनिमम की कंडीशन में क्या होता है? न्यूनतम की कंडीशन में क्या होता है? आप लेफ्ट से स्थान, राइट से स्थान तो जोड़ते जोड़ते हैं, उसमें से आप मध्य के जो बैठे लोग हैं उनको हटा देते हैं और साथ में 2 स्थानों को और घटाते हैं। क्यों घटाया था आपने? क्योंकि मध्य के जो स्थान थे ओवरलैप कर रहे थे, और वो जो 2 स्थान थे वो राम और मयंक की सीट पर बैठ रहे थे, सॉरी, रवि और मयंक की सीट पर। आ गया बात समझ में? आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। कोशिश करना अच्छे से आएगी। ओके, एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाए। चलिए, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन लिख देता हूं प्यारा सा आपके लिए। क्वेश्चन है, आकाश का स्थान बाएं से पंक्ति में 18वां है, जबकि राजेश का स्थान इसी पंक्ति में 19वां है। इनके मध्य में 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो बताइए अधिकतम तथा न्यूनतम बैठकों की संख्या। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, मुझे लगता है आप बिल्कुल तैयार हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, और आप बिल्कुल तैयार हैं इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए। चलिए देखिए, आकाश का स्थान बाएं से आकाश का स्थान कौन सा है? 18वां। जबकि राजेश का स्थान इस पंक्ति में 19वां है। राजेश का स्थान इस पंक्ति में क्या है? 19वां है। लिखा नहीं कि कहाँ से है। राजेश का स्थान इस पंक्ति में दाएं से 19वां है। कहाँ से? दाएं से। तो दाएं से कौन सा है? 19वां है। दाएं से कौन सा है? 19वां है। क्लियर है यहाँ तक?
अब कुछ और दिया गया है, जबकि बीच में मध्य में कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। मिडिल में 10 लोग बैठे हैं। मिडिल में कितने लोग बैठे हैं, 10। क्या आप मैक्सिमम कंडीशन निकाल सकते हैं? आपने कहा हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम के लिए आप क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए आप क्या करते हैं कि टी यानी कि टोटल मैक्सिमम निकालने के लिए आप लेफ्ट में यानी कि बाएं स्थान से यानी कि बाएं पक्ष से, क्लियर, आप स्थान में राइट स्थान को जोड़ते हैं और साथ में मिडिल भी जोड़ लेते हैं। क्योंकि अधिकतम बैठकों की संख्या में सभी लोग एक एक सीट घेरते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे। फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है 18 और 19 37 होते हैं और 37 और 10 47 होते हैं। यानी कि अधिकतम बैठकों की संख्या आ जाएगी 47, अधिकतम बैठकों की संख्या आ जाएगी 47 और न्यूनतम बैठकों की संख्या आएगी, वो मैं निकालता हूँ। न्यूनतम क्या आ जाएगी, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है न्यूनतम के लिए। आप क्या करते हैं, माइनस यहाँ लगाते हैं और -2 करते हैं न्यूनतम के लिए। तो न्यूनतम निकाल देते हैं। लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से देखिए 18, राइट से 19, माइनस का मिडिल कितना है 10 और माइनस का 2 घटा लेंगे। फाइनली यहाँ पर बैठेगा 37 और 37 में से ये 12 चला जाएगा और आंसर मिल जाएगा 22। यानी कि न्यूनतम बैठकों की संख्या 22 है और अधिकतम बैठकों की संख्या 47 है। अब होमवर्क देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, उसका आंसर करना, तब मजा आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूँ, आप आंसर करना, ठीक है? ओके, तैयार हो जाइए अब पढ़ने के लिए अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल क्लास जैसा अनुभव आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? मज़ा आ रहा है तो आप लिख के बता देना कि कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है? देखिए बताने में कोई शर्म नहीं है, क्लियर? कभी लाइव में कुछ बताना है तो बता दो, जिसको बताना है उसको बता दो। दिक्कत क्या है, बता दो ना। देखिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका, आप देख लीजिए। पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 11वां है, जबकि सीमा का स्थान इसी पंक्ति में दाएं से 7वां है, ठीक है? थोड़ा कम कर लेते हैं, 5वां है। यदि इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं तो न्यूनतम बैठकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये रहे आपके ऑप्शन, जो ऑप्शन पहला है, देखिए 1 सेकेंड, थोड़ा सा सुधार लूँ तब मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा सुधार लूँ तब मज़ा आने वाला है, तब मज़ा आपको आने वाला है। और मज़ा तो आना चाहिए, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। मैंने लिख दिया यहाँ 15, अब ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 6, 7, 8 और डाटा अपर्याप्त। डाटा क्या है, अपर्याप्त। ओके, तो आपके लिए ये होमवर्क रहा। देखिए एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। और आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। क्लियर? ओके। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मैं जितना भी मैंने समझाया मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, तो इसी आशा में मैं
आपसे अलविदा कहता हूँ। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, सबका भला कीजिए और सारी बुराइयों से दूर रहिए। इसके साथ मैं आज का ये शो फिनिश करता हूँ। वैसे शो नहीं है, क्लास है, तो आज की क्लास ही फिनिश करते हैं। थोड़ी सी हंसी मजाक चल जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।